नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम। यानी कि कल जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की के बारे में, कौन कौन से राजस्थान जीके और करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में, ताकि आगामी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था आपके कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम, और एक इंपॉर्टेंट बनता है पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम। तो याद रखिएगा, कर्पूरी देवी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। ये फर्स्ट बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या है? संयोगिता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में? कई बार नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप एक पढ़ते हैं कि जयपुर सीमेंट कारखाना। जयपुर सीमेंट कारखाना ये वो कारखाना है जो आज़ादी के बाद में प्रथम स्थापित राजस्थान में सीमेंट का कारखाना है। अब ये जयपुर सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है। उसी प्रकार ये सवाई मानसिंह अभयारण्य कहाँ पर है? याद रखना, सवाई माधोपुर में है, ना कि जयपुर में है। ये क्वेश्चन आया। अगला, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है? तो वो है आपके कौन सा? पाली जिला। ठीक हो। अब तो ये संभाग के रूप में घोषित हो चुका है, लेकिन घोषणा हुई है, बना नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन? ये वन लाइनर क्वेश्चन, शहबाज शरीफ। करंट से संबंधित क्वेश्चन था ये। ठीक है। अगला, वर्टिशोल मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में? वर्टिशोल मृदा यानी कि जिसे हम बोलते हैं काली मृदा, वो आपके हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर जैन मंदिर अक्सर क्वेश्चन आता है। जैसे पिछली बार लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन आया, रणकपुर जैन मंदिर किसे समर्पित है? ऋषभ देव यानी आदिनाथ को। और इस बार आया कि इसका निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने। और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं, पाली के अंदर। ठीक है, कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, मंथई नदी के किनारे है। बहुत सारी बातें। एक क्वेश्चन था, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बनेश्वर धाम डूंगरपुर। याद रखिए, ये बनेश्वर धाम वे है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है वो तो है शीतला माता, और एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा जहां होती है वो है बनेश्वर धाम डूंगरपुर। एक है आपके खड़ताल, क्या है? तो खड़ताल एक प्रकार का क्या है? और वाद्य यंत्र है, वो भी कैसा? घन वाद्य यंत्र। ठीक है। बांध देकर मिलान करना पूछा गया था। ईशरदा बांध कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर में। पिचियाग बांध कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। सेई बांध कहाँ पर है? उदयपुर में। और छापरवाड़ा बांध कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है। एक पूछा गया था आपके कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैंग में। ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में है? अरावली नहीं, अरावली जिला। आप पढ़ते होंगे, जैसे ये हमारा जो राजस्थान है, इधर गुजरात है, इधर आप सब जानते हैं कि गुजरात के 6 जिले हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। कितने? 6 जिले। कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं, कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, अरावली। अरावली गुजरात का क्या है? एक जिला। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली जिला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। दूसरा क्वेश्चन, जनवरी 2023 में स्काउट व गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहां पर हुआ था? तो रोहट, पाली नामक स्थान पर। यह क्वेश्चन आया। ठीक। अगला, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। ठीक है। अगला, पाक जल डमरू संधि किन दो देशों के मध्य है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू है। याद रखिएगा। ठीक है। राजस्थान एकीकरण में विलय नहीं हुआ था। स्थान थे अजमेर, सिरोही, इस प्रकार से। जो विलय नहीं हुआ था वो था आपके मेवात। कौन सा? मेवात। मेवात जिला है हरियाणा का। एक क्वेश्चन था, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से है? तो याद रखिएगा, बीकानेर। दूधवा खारा स्थान कहां पर है? तो ये आता है आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में। दूधवा खारा स्थान कहां पर है? चूरू जिले के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन देखिए, पित्थल व पाथल की रचना किसके द्वारा की गई थी? कन्हैयालाल सेठिया।
एक आया आपके काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम के अंदर। एक आया अग्निपथ स्कीम का संबंध किससे है? ये थोड़ा चर्चा में रहा, तो लगभग ये सारों से हो गया होगा कि अग्निपथ जो स्कीम है वो है आपके सेना में भर्ती। अच्छा, सेना में भर्ती होने वाले अग्निपथ स्कीम के तहत वो सैनिक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके अग्निवीर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया था? तो मोडेरा गांव आपके गुजरात। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है, याद रखिएगा। देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय कहां पर? तो ये आपके राजस्थान विधानसभा में। देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय कौन से विधानसभा में स्थापित किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में। ठीक है। एक आपके मानगढ़ धाम जो हाल ही के अंदर राष्ट्रीय स्मारक को लेकर चर्चा में रहा, ये किस जिले में? बांसवाड़ा में। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं राजस्थान जी के। ठीक। एक देखिए, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो याद रखिए शेफाली वर्मा। मतलब करंट की यदि इनमें से क्वेश्चनों की चर्चा करें तो देखिए अग्निपथ बहुत ज्यादा चर्चा में रही, इसीलिए क्वेश्चन पूछा। ये आपके बहुत ज्यादा तो हाईलाइट रहा, तो ये क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है आपके, सलादीपुरा जो शिक्कर है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए पाइराइट्स के लिए। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन था। सलादीपुरा निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? पाइराइट्स। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक आपके चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन में थे बनास, लूनी, माही, इस प्रकार से, और डायरेक्ट था कि चंबल की सहायक नदी कौन सी? तो बनास। ठीक है। एक क्वेश्चन ये चर्चा में, भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? तो अभी ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है और गोल्डन ग्लोब से भी इसे नवाजा गया है, याद रखना है। अजमेर की जो दरगाह है वो कौन सी है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर प्रमुख रूप से दरगाह है। एक क्वेश्चन था कि हाल ही में CM साहब द्वारा 5G सेवा का शुभारंभ कहां से हुआ? तो नाथ द्वारा, रिलायंस कंपनी का। अगला अगला है आपके कि बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बरसिंघाड़ा ने। एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल भी थी? तो झारखंड। कहाँ की? झारखंड। एक क्वेश्चन था कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, 4 नृत्यों के नाम दिए थे और पूछा गया था कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में था आपके कालबेलिया, घेर और घूमर। ये तीनों राजस्थान से संबंधित है, लेकिन जो झूमर है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये तो हम पढ़ते हैं अक्सर, कालबेलिया जाती है ना गुलाबो, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा। घेर आप होली के अवसर पर खेलते हैं मेवाड़ बाड़मेरी क्षेत्र में, और घूमर तो है ही आपके राजस्थान की, हाँ, नृत्यों की आत्मा है ये तो। ठीक है, तो ये तीनों है और झूमर नहीं। एक क्वेश्चन था राजस्थान के प्रथम CM कौन? हीरालाल शास्त्री। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से और बन सकते हैं कि एक तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM कौन है, तो आंसर हो जाता है टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल। लेकिन जब मनोनीत की बात आती है, मन से हम जिसे चुनते हैं, तो व्यक्ति मन से हमेशा हीरा चुनता है, हीरालाल शास्त्री। ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान के प्रथम CM कौन? तो हीरालाल शास्त्री। ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और आया। पहले क्वेश्चन पूछा था कि आदिवासियों का कुंभ किसे बोलते हैं? बनेश्वर धाम को। फिर क्वेश्चन था कि बनेश्वर मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। ठीक है। एक ही आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहां पर स्थापित? अजमेर में। ये अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन था राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1974 के अंदर। ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके राजस्थान हाईकोर्ट का जो कल का पेपर हुआ था उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन आप जिस तरीके से देख रहे हैं, राजस्थान जीके की बात करते हैं तो बहुत इजी से फैक्ट थे। करंट की भी यदि हम चर्चा करते हैं तो करंट में भी वही क्वेश्चन थे जो ज़्यादा हाईलाइट थे। अब जैसे अग्निपथ की स्कीम हो या फिर भारतीय महिला वर्ल्ड कप विजेता हो, ये इस प्रकार से। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और अब एक देखिए और विशेष बात मैं आपके साथ में चर्चा कर देता हूँ। देखिए, विद्यार्थी अक्सर कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज कॉल जैसे भी हो पूछते रहते हैं कि सर अब 19 जिले बन गए हैं, अब हम क्या करें? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 19 जिलों की अभी घोषणा हुई है, बनने में अभी टाइम लगेगा, और 19 एक साथ में कभी नहीं बनेंगे।
वो विधिवत रूप से बनते रहेंगे कि माननीय सीएम साहब द्वारा घोषित 19 जिलों में से अब 2 जिले बनने जा रहे हैं, कभी 3 जिले बनने जा रहे हैं, कभी 1 जिला बनेगा, कभी 4 जिले बनेंगे। तो इस विधिवत रूप से बनते रहेंगे और उस हिसाब से हम याद करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं पढ़ें, वो जीके सारा ही पढ़ना है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि सर हमने तो आपकी बुक ले ली है, अब क्या करें? तो वो जो बुक ले ली है वो सेम ही जीके पढ़ना है। अब महाराणा प्रताप के बारे में कोई चेंजमेंट थोड़ी हुआ है। जिले बने, स्थान बने, स्थान चेंज हो जाएंगे तो और बातें कर लेंगे। और वैसे भी जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अक्सर हम पढ़ते हैं कि लूनी जो नदी है वो बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है, ये तो पढ़ते ही हैं। अब बालोतरा पहले स्थान पढ़ते थे, अब जब जिला बन जाएगा तो जिला पढ़ लेंगे। तो फिलहाल केवल 19 जिलों की घोषणा हुई है, बने नहीं है, इसलिए आप निश्चित रहिए। और ये जिले नए बन भी जाएंगे तो केवल 4-5 क्वेश्चनों के लिए आप पीछे जो 35-40 क्वेश्चन आएंगे उनका कबाड़ा मत करिए। इसलिए आराम से मस्ती से पढ़िए, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, केवल ऐसे ही आपको लग रहा है, ऐसे ही माहौल क्रिएट हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ होना नहीं है। आप आराम से पढ़िए, चीज़ें वही है। ठीक है, पढ़ना वही है, बस स्थान बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आराम से मस्ती से पढ़िए और जो भी कोई चेंजमेंट होगा तो वो धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और कल से हम ईओआरओ के लिए जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।